सरकार में किसका है? परिषद का है, आरडीओ का है, पीडब्ल्यूडी मैंने क्या उसमें दिक्कत क्या मैंने ये नहीं है तो नाला बनने के पहले सॉरी रोड बनने के पहले नाला बनाया जाता है। नहीं, वो लोग यही तो वजह से तो हम लोग बनने नहीं दे रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि रोड बने, नाला बने और उसके बाद तो दिक्कत 21 को दीजिएगा। यहाँ लिखे कौन यहाँ चार्ज में है? नहीं पीडब्ल्यूडी कौन देखेगा? आपको वो देगा नगर परिषद में आ गया। नगर परिषद नहीं, हम लोग नगर पंचायत इसका हेड दरभंगा से होगा, दरभंगे से होगा। कौन देखेगा? या किसी एमएलए को पकड़ के, यहाँ के एमएलए को पकड़ के, एमएलसी को हमारे एमएलए भी यहाँ मुखिया ये हो गया ना, मुखिया है तो धीरे तो उसको नहीं करवा लेते। प्रोग्राम को आपका अच्छा लगा। रोड बहुत खराब था, जाने लायक नहीं था। देखिए चाचा एक मिनट थोड़ा सा बता देते हैं। बहुत हमको अच्छा लग रहा है और शुरुआत यहीं से हुआ है। छोटा छोटा लिख के आप लोग एक टीम बना लीजिए, जाइए यहाँ संभाल रहे हैं क्योंकि इनको 3 जिला संभालना है, जिले की जिम्मेवारी तो लिख के खाली है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बैनर है यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू खान साहब यहाँ पर आए हैं। तो ये यहाँ की आवाम को, यहाँ के लोगों को अपील करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सरफराज से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या अपील कीजिएगा यहाँ के लोगों को? नहीं, सीधा फंडा है कि हम लोग कई भागों में बंट गए हैं। तो हम ये अपील करने सब भाइयों से आए हैं, मुस्लिम भाइयों से। सब लोग तो अपना अपना कर ही रहा है, लेकिन हम लोग फिरकों में बटे हुए हैं, जातों में बटे हुए हैं। तो ये काम हम लोग को नहीं करना है। इसीलिए हम चारों तरफ पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं। दरभंगा से आज हमने शुरू कर दिया और सबको जोड़ना है। मसलक को भी नहीं लाना है बीच में, जात पात को भी नहीं लाना है। 18% हम लोग हैं, 18% से ज़्यादा ही हैं, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है 18% का है। तो 18% मैं एक जगह चाहता हूँ, एकजुट। क्योंकि हमारे साथ हकमारी बहुत हो रही है। जो भी पार्टियां हैं, हम लोगों का, मुसलमानों का नाम सुनते ही लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। 2% वाले, 3% वाले, 5% वाले मैंने हेलीकॉप्टर पर लोग घूम रहे हैं, और 18% वाले क्या झोला लेके घूमेंगे? नहीं, हम लोग झोला लेके घूमने वालों में से नहीं है। 18% है, सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग पॉपुलेशन है मुसलमानों का। तो हम लोग का हिस्सेदारी तो मिलना ही चाहिए। कोई कहीं कहीं बटा हुआ है, कोई जेडीयू में है, कोई आरजेडी में है, कोई कांग्रेस में है, ETC मैंने कई जगह कई पार्टियों में लोग बंट के हम लोग बंट जा रहे हैं। और मैं इसीलिए ये हम लोगों ने फैसला लिया, हमारी एक टीम बनी जो हम लोगों ने बनाया यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, जिसमें हमारे अकबर भाई हैं, चांद भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, 4 रिटायर्ड DSP हैं, 2 रिटायर्ड IPS हैं, 2 DIG हैं, जो सब लोग हम लोग साथ में हैं। हम लोग अकेले नहीं, हम लोग आए जरूर हैं, लेकिन हम लोग सब साथ मिलके एक मुहिम चला रहे हैं कि सबको एकजुट किया जाए। इसलिए दरभंगा हम लोग यहाँ पहले इस गांव में हम लोग आए और ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, कहीं किसी को कहीं कुछ नहीं करना है, एकजुट मोहब्बत पैदा करना है और इस बिहार का नाम, देश का नाम हम लोग ऊँचा करेंगे। संविधान को तो हम लोग सर पर लिए चल रहे हैं, संविधान ही है जो हम लोगों के छत्र को बनाए रखे हुए हैं। इसलिए हम लोग सारी टीम हम लोग आए हैं, हम लोग इस चीज़ को अपील करने कि हम लोग सारे मुस्लिम भाई जो भी हैं सब एक साथ रहें, एक साथ करें। हम लोग कोई चुनावी मुद्दा लेके नहीं आए, हम लोग एकजुटता फैलाने आए हैं। ये जो यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ऑफिस, इसका मेन ऑफिस कहाँ है? अलीनगर में है। अलीनगर? हाँ, अलीनगर में है। पटना अलीनगर। पटना अलीनगर। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या मैसेज दीजिएगा इस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बारे में? बस जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पप्पू खान साहब ने कहा, बस वही सारी चीज़ों को लेकर चलना है। इसमें हम लोगों ने इस फ्रंट के एक बड़ा खूबसूरत ही नारा दिया है। एक तो ये है कि न जात की न जमात की बात, सिर्फ मुसलमान की। और दूसरा ये है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी,
हम भले ही सारे पार्टियों में हम मुसलमान बटे हैं और ये सब चीज़ें चलता रहेगा, हम ये चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो अपनी ही पार्टी में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, ताकि ये जो 18% वाले झोला ढोते 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 आज़ादी के बाद से हम लोग परेशान हो गए हैं, अब का जनरेशन ये झोला ढोने को तैयार नहीं। 2% वाले भी रहें, लेकिन हमको उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन जब हमारा वोट उनसे ज़्यादा है तो उनसे ऊपर हमारा पद ज़रूर होना चाहिए। और उसी की वजह से हम लोग ये जो अभी आने वाला विधानसभा होने जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से सारी पार्टियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सारी पार्टियाँ उसी हिसाब से हम लोग का टिकट दें। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल हैं, उसका फ़ैसला विधानसभा से होता है, ना कि सिर्फ ऐसे ही यूं ही गली गली घूमने से और चिकनी चिपड़ी बातों करने से नहीं होता है। यही हम लोग अपने गांव-गांव तक ये मैसेज फैलाना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ आते हैं, विधानसभा के गांव-गांव में घूमकर दौरा करते हैं, और आपने पहले ही कह दिया कि हम लोगों की जो आबादी 18% की आबादी है, विकास के नाम पर वोट लेकर के जाते हैं, एजुकेशन के नाम पर वोट लेकर के जाते हैं, लेकिन विधानसभा का कुछ भला नहीं करते हैं, ना विकास में कोई इजाफा नहीं होता। इसको लेकर के क्या कहिए? यही इसीलिए तो हम लोगों ने ये एक फ्रंट बनाया है ना, कि अगर देखिए आज जो पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, उस पार्टी का जो सबसे जो मजबूत पहलू क्या है मालूम? उसके पीछे की एक तंजीम, उसके जो तंजीम के जो लोग हैं वो इतना डिवोटी हैं कि वो अपनी डिवोटी के होने की वजह से आज इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी बन गई। इसी को तो हम लोग दोहराना चाह रहे हैं कि हमारे जो जमायत के लोग हैं या हमारे जो मुसलमान हैं, अपनी जमायत की ताकतों को समझें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात को कहा करते थे कि टूट टूट कर जो है लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, एकजुट होना ज़रूरी है, और उसी एकजुटता के लिए हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन आज का जनरेशन इस बात को शायद अपने अपने मफाद की वजह से वो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और अपनी छोटी सी फ़ायदे के लिए अपने सारे मुसलमानों को, अपने भाइयों को, अपने इस्लाम को, अपने मुसलमानियत को वो खो दिया। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं, जाली विधानसभा का महजपट्टी गांव है, तो आप यहाँ के लोगों को क्या पैगाम दीजिए? बस एक ही पैगाम देना है पूरे बिहार में, बल्कि पूरे भारत में ये पैगाम देना है कि हम लोग 18% हैं, इस बात को समझिए और कहीं पर झुक के बात ना करें। अपनी पार्टी में रह के भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेहिचक बात करें, लीडर हो के बात करें। जी हुजूर और प्रणाम और सलाम और पैर छूकर कोई पद मिल जाए, वो ऐसा काम ना करें, उसे रास्ते पे ना चलें। आएँ इस फ्रंट के नीचे, और वो जिस भी पार्टी में हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग बाइज़्ज़त एकदम आँख से आँख मिला के बात करने की ताकत रखते हैं। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट। आपका